Good evening, sir. Good evening, beta. Am I audible? Yes, sir. Good evening, sir. Very good evening, beta. Very good evening. Good Actually, evening, sir. Good evening, ji. Good evening. Actually, I am frustrated with the service provider. So today I cancelled the connection and I had applied for the new connection. And I had shifted my everything to neighbor's place and I forgot to bring my headphone. So I'm connecting with my phone. Okay, so let's continue. हम लोग क्या बात कर रहे थे? इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे Inverse थे। function, sir, लेक्चर पे है। तो इनवर्स फंक्शन का कंडीशन ऑफ इन्वर्टिबिलिटी पता ही है आपको कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तब होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव मींस 1 1 है और ऑन टू होना है। सो सपोज वी हैव अ फंक्शन व्हिच इज बाइजेक्टिव, then how do we find the inverse? And suppose if it is not bijective, then what we do? That we had discussed in the lecture which I shared. Probably you have gone through that lecture, so just we'll recapture all the steps and continue with the problems. For instance, हमने क्या उसमें डिस्कस किया था कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है तो प्रोसीजर क्या होता है। तो पहला स्टेप ये था कि भाई अगर मान लो फंक्शन x to y है, y = fx, तो उसकी इंजेक्टिविटी टेस्ट करो। सपोज करो फंक्शन ऐसे ही मान लो real -2 to real. I can take another example, not necessarily the same. And इसका इंजेक्टिविटी टेस्ट करो। तो इंजेक्टिविटी आप पहले इस तरह के फंक्शन के टेस्ट कर चुके हैं। रैशनल लीनियर फंक्शन है, आपको पता है कि ये इंजेक्टिव होता है, 1 1 होता है। अगर इंजेक्टिव आ गया फंक्शन, इंजेक्टिव आ गया मतलब इंजेक्टिविटी कैसे टेस्ट करते हैं? अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो डेरिवेटिव के साइन से टेस्ट कर लेते हैं। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो fx1 = fx2 कंसीडर करके x1 = x2 करते हैं। तो व्हाटएवर द वे यू प्रोसीडेड, सपोज यू फाउंड दैट फंक्शन इज इंजेक्टिव or non-injective. If it is non-injective, then what you do? Then you modify its domain and define principal domain in which the function is injective. This function is injective, so I need not to define principal domain. For non-injective, we define the principal domain and make the function injective. Then we check the range of function. We find the range of function and compare with the codomain. If range comes out to be equal to codomain, it is by onto, means surjective. And if it is not, then you replace the codomain by range and make it surjective. After going through these two steps, इंजेक्टिविटी टेस्ट किया और ये इंजेक्टिव आ गया, फिर हमने रेंज फाइंड करी। इसकी रेंज क्या है? तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 वैल्यू टेकअप नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पर इसकी लिमिट 1 है और 1 वैल्यू टेकअप नहीं करेगा। तो रियल सेट से 1 हटा दो, मतलब रियल एक्सेप्ट 1 को कोडमेन बना दो, तो ये ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो इसका रेंज हमने कैलकुलेट किया, उसके लिए x को y में कन्वर्ट किया, फिर x टू बी रियल, y शुड नॉट बी इक्वल टू 1, या चाहे जैसे आपने निकाला, रेंज निकाल ली। फिर कोडमेन को रेंज से रिप्लेस करके हमने इसको ऑन टू बना दिया। अब फंक्शन हमारा जब डिफाइन करेंगे हम इसको फ्रॉम रियल सेट टू एक्सेप्ट -2 टू रियल सेट एक्सेप्ट 1, अगर हम इस डोमेन और इस कोडोमेन पर डिफाइन करेंगे तब हमारा फंक्शन नेचुरली एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। अब अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप ये है कि अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब है हर इनपुट से एक आउटपुट आ रहा है और कोई भी आउटपुट लेफ्ट आउट नहीं है। एंटायर रेंज इज कवर्ड, कोडोमेन इज कवर्ड बाय रेंज। तो फंक्शन और इनवर्स में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं। जिस रूल से फंक्शन x को y बनाता है उसी रूल से इनवर्स y को वापस x बना देता है। रूल सेम होता है, जस्ट रिवर्स ऑपरेट करता है। ये फंक्शन है और ये इनवर्स फंक्शन है। इसका मतलब है कि रूल वही होना चाहिए ना। रूल में कोई चेंज, रिलेशन में कोई चेंज नहीं होगा। जो x और y का बीच रिलेशन है वही रिलेशन होगा। जस्ट इनपुट जो है वो आउटपुट हो जाएगा और आउटपुट जो है वो अब इनपुट का काम करेगा फॉर इनवर्स फंक्शन।
तो बोलते हैं देन फंक्शन में इनपुट क्या था x और आउटपुट क्या था, ये इनपुट है और ये आउटपुट है, जबकि इनवर्स में क्या है, इनपुट इनपुट x y होगा और आउटपुट क्या होगा, x होगा। और इन जनरल हम किसी फंक्शन को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इनपुट। आउटपुट हमारा इनवर्स के लिए क्या है, इनवर्स के लिए आउटपुट x है, तो आउटपुट x हैज टू बी रिटन इन टर्म्स ऑफ इनपुट दैट इज y, x इन द फॉर्म ऑफ y, ऐसे लिखना है हमें, x को y के टर्म में लिखना है। लेकिन कौन से रिलेशन से, जिस रिलेशन से y इन टर्म्स ऑफ x फंक्शन दिया हुआ था, तो बोलते हैं एक्सप्रेस x in terms of y using the equation y equal to fx। फंक्शन का रिलेशन को ही इस्तेमाल करके x को y में कन्वर्ट कर दो। कर दिया भाई। इनफैक्ट रेंज निकालते समय शायद आप कर भी चुके होंगे, ये देखो, अगर इन्वर्जन वाला मेथड से रेंज निकाले होंगे तो ऑलरेडी ये वाला स्टेप कर चुके होंगे। अब x को y में कन्वर्ट करने के बाद क्या करना है, x को f इनवर्स y लिख दिया तुमने। अब क्या करना है, जो x है ये आउटपुट होता है, बट इन जनरल जब फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनपुट को हम x बोलते हैं और आउटपुट को y। तो y की जगह आप x डाल दो और x की जगह y डाल दो, मतलब x और y को इंटरचेंज कर दो। दी आंसर। आई थिंक ये सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे आपको। यस सर। तो एक क्वेश्चन लेकर फटाफट ये करके बताओ मुझको। तो स्टेप 3 क्या है जी, यूजिंग इक्वेशन y को fx express x in terms of y, then replace x by y and y by x, and we get y is equal to f inverse x. So please get me the inverse of this function. Find f inverse of x if f is defined from 0 to infinity to real set where fx is equal to x square minus 1 over x square plus 1। फटाफट चलो वर्कआउट करते हैं इस स्टेप को। तो सारे स्टेप करेंगे हम लोग। पहले तो ये बताओ, इज इट 1-1 फंक्शन? इंजेक्टिविटी टेस्ट करो इसकी, इंजेक्टिव है कि नहीं ये बताओ। तो इंजेक्टिविटी टेस्ट करने के लिए आपको डोमेन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ डू यू प्रोसीड? y upon 1 is equal to x square minus 1 upon x square plus 1. So that means what? fx1 equal to fx2 करेंगे, मतलब y1 equal to y2 करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको? x1 square minus 1 upon x1 square plus 1 is equal to x2 square minus 1 upon x2 square plus 1। फिर कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 2x1 स्क्वायर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर -2 is equal to 2x2 square। Therefore x1 square minus x2 square equal to 0। Therefore x1 minus x2 into x1 plus x2 0, and therefore x1 is equal to x2। Agreed or not? जल्दी बोलो। यस सर। यस। कैसे हमने x1 equal to x2 कंक्लूड कर दिया? पॉजिटिव x1 plus x2 0 तभी होगा जब x1 और x2 दोनों से। क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, ये 0 तभी होगा जब x1 equal to x2 equal to 0 हो जाए। And therefore आगे इंजेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव फंक्शन। अब अगर फंक्शन इंजेक्टिव आ गया तो रेंज निकाल लो भाई सर्जेक्टिविटी के लिए। रेंज बताइए सर्जेक्टिव है कि नहीं है? सर्जेक्टिव है? क्या बात करते हो यार, ऐसे नहीं है सर। नहीं है। क्या क्या रेंज है ये बताओ। व्हाट इज रेंज ऑफ एक्सेप्ट 1? हाँ जी बताओ, इसकी रेंज तो याद होगी आपको? रियल एक्सेप्ट 1। रियल एक्सेप्ट 1।
बहुत सारे तरीके हैं रेंज निकालने के लिए। एक तरीका ये भी है कि y इज इक्वल टू दिस है ना, ये इसी में कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 कम्स आउट टू बी माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने आप आ जाएगा y बिलोंग्स टू -1 क्लोज्ड से 1 ओपन। सो इट इज इनटू फंक्शन। अब इसको अगर मुझे सर्जेक्टिव बनाना है, इन्वर्टिबल बनाना है, तो क्या करना होगा, हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना होगा। लेट अस डिफाइन दिस फंक्शन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 2। कोडोमेन की जगह रेंज डाल दो बेटा, -1 से 1 ओपन। नाउ f इज बाइजेक्टिव। अब अगर मेरा फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया तो हमें अब इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा? इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे, बोलो? x को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग कर ही चुके हैं। यहाँ देखो, ये रेंज निकालने के लिए हम इसको लगभग x को y में कन्वर्ट कर चुके हैं। इसी रिलेशन को यूज करो, क्या एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, सो रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू, हेलो, 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y। डू यू एग्री? Yes, sir. रूट x स्क्वायर होता है बेटा मॉड x। मॉड x इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर 1 माइनस y। दिख रहा है आपको? बट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि x जो हमारा है वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा राइट x हमेशा पॉजिटिव है। तो हमारे को क्या मिल रहा है? x इज इक्वल टू, राइट वाला पार्ट रूट में है। राइट वाला पार्ट में भी हमारा रूट होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। सो x पॉजिटिव है तो x इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन 1 माइनस y रूट, ये आ गया। अगर यही माइनस इंफिनिटी से 0 डोमेन लेते, वो भी तो एक ऑप्शन था, से 0, तब यहाँ पर माइनस साइन आता, माइनस एक्स इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू माइनस। तो वो भी मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर हम फंक्शन को नेगेटिव इंफिनिटी से 0 टू -1 से 1 डिफाइन कर दें, तब हमारा इनवर्स फंक्शन आएगा x इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस y ओवर 1 माइनस y। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब लास्ट जगह y कर दो और y की जगह x कर दो। एक्चुअली ये जो स्टेप आपने किया ना, ये जो रिलेशन लिखा, ये इनवर्स रिलेशन नहीं है, ये x इक्वल टू f इनवर्स y है। सेम रिलेशन। ये वही फंक्शन है, सेम y इक्वल टू fx फंक्शन। और इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं है, एब्सोल्युटली कोई फर्क नहीं है। आप चाहो तो पुट करके देख लो। जैसे y माइनस 1 करो x आता है, वहां पर भी x0 आता है, वहां पर भी x0 पुट करो तो y माइनस 1 आएगा। तो जो ऑर्डर्ड पेयर यहां से फॉर्म हो रहे हैं, वही ऑर्डर्ड पेयर यहां से फॉर्म हो रहे हैं। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है, तो ये बोथ आर सेम मशीन्स, बोथ आर सेम रिलेशंस। मतलब ये इनवर्स रिलेशन नहीं है, फंक्शन ही है। इसको इनवर्स बनाने के लिए ये लास्ट स्टेप है। क्या? फंक्शन का x इनवर्स का y होता है और फंक्शन का y इनवर्स का x होता है। तो x को y कर दो और y को x कर दो। रिलेशन वही होता है जी, सिर्फ इनपुट का रोल आउटपुट ले लेता है और आउटपुट का रोल इनपुट। अब हमारा इनवर्स रिलेशन आएगा y इज इक्वल टू क्या, रूट ऑफ, बोलो, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इनवर्स रिलेशन f इनवर्स x इनवर्स फंक्शन है। और ये डिफाइन कहां से कहां तक है? तो ये डिफाइन होगा -1 से 1 इसका डोमेन होगा। और रेंज क्या होगी वाला? 0 क्लोज से इंफिनिटी। हेलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। एक दूसरा इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन था इस पर्टिकुलर केस के लिए। वो क्या होगा जरा बोलो? y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये इनवर्स फंक्शन अगर डिफाइन होगा, कहां से कहां तक डिफाइन होगा? तो -1 से 1 इसका भी डोमेन होगा, बट इसकी रेंज होगी माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज माइनस इंफिनिटी के ऊपर। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट। पूरी जो इंटीग्रेशन है, पूरी जो इनसाइट है, वो समझ में आ जानी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, और हर चीज का वजह क्लियर होना चाहिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। सो कैन आई गो अहेड? यस सर। और जब फाइनली इनवर्स निकाल लिया ना, तो क्रॉस चेक करने का भी तरीका होता है। फंक्शन को इनवर्स के साथ कंपोज कर दो, आइडेंटिटी फंक्शन में।
जैसे मैं बोलूं टेस्ट द इन्वर्टिबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन एंड फाइंड द इनवर्स, राइट द इनवर्स ऑफ these 3 functions. Have you done it? Whether this question was considered in that lecture or not? No, sir. नहीं गेम में था सर, आपने उसमें कहा था 12। चलो तो फिर फटाफट आंसर कर दो, जल्दी क्विक, फटाफट आंसर करते जाओ। साइन फंक्शन तो बाइजेक्टिव फंक्शन होता नहीं, सर ऐसे तो इनमें से कोई भी वो नहीं है, इन्वर्टेबल नहीं, वो लाना ही पड़ेगा। तो Yes, इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या डिफाइन करें सो दैट ये बाइजेक्टिव हो जाए? तो साइन के लिए प्रिंसिपल डोमेन स्टैंडर्ड है, क्या होता है? Zero -π/2 to π/2। तो जो साइन का इनपुट है πx plus π/4, this must lie between -π/2 to π/2, and there you will get -half less than equal to x plus 1/4 less than equal to half. X belongs to -3/4 to 1/4. So what do I say? That if the function f is defined from -3/4 to 1/4 closed 2, इसकी रेंज क्या आएगी? तो रेंज तो -1 से पता है कि साइन की रेंज होती है -1 to 1। So under this definition, the function fx is equal to sine of pi x plus π/4 is invertible, is bijective। प्रिंसिपल डोमेन है इसलिए इंजेक्टिव हो गया, रेंज और कोडोमेन सेम है इसलिए बाइजेक्टिव हो गया। अब इसका इनवर्स लिखने का तरीका तो सिंपल है, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू पाई टाइम्स x प्लस 1/4। x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 over पाई साइन इनवर्स y -1/4। अब x को y कर दो और y को x कर दो, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x by pi -1/4। This is the inverse function। कहां से कहां डिफाइन होगा? It will be defined from -1 to 1 closed to -3/4 से 1/4 3/4 से 1/4। आप चेक कर देखो, जैसे आप अगर x की वैल्यू 1 पुट करोगे 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 -1/4 3/4 आता है। x को 1 पुट करोगे नहीं, 1/2 -1/4। और x को -1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा। तो पूरी रेंज कवर होगी, क्रॉस चेक्स ऑलवेज अवेलेबल है, फटाफट करो। ए पार्ट हो गया जी, ऐसे बी और सी पार्ट का आंसर करो।
हाँ जी, एग्जैक्टली। बी पार्ट हो गया। यस सर। यस बी पार्ट में क्या ऑब्जर्व किया? सर इसका जो प्रिंसिपल डोमेन होएगा वो तो क्लोज टू से इंफिनिटी होगा। हाँ, बिकॉज ये देखो ध्यान से, तो y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 है। तो बेसिकली एक पैराबोला है, आप समझ ही रहे होंगे, जिसका मिनिमम वैल्यू 1 है। अगर इसका ग्राफ भी ड्रॉ करें हम, अब जरूरी थोड़ी है कि हर एक केस में हम पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हमें तो जस्ट समझ में आना चाहिए क्या है। तो 2,1 इसका वर्टेक्स है जी, और इसका ग्राफ ऐसे नजर आएगा, ऐसा है ना, ये पॉइंट 2,1 है, और ये लाइन y को x है। Anyway, so it is very clear that the function, this is increasing branch, and here the values are decreasing left of 2. तो ये बाइजेक्टिव तो नहीं है, मिनी वन फंक्शन है। मिनी वन फंक्शन है तो जो मिनिमा है उससे अगर 2 पार्ट कर दो तो ये क्लियरली वन वन फंक्शन हो जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस तो मेरे पास 2 ऑप्शन है इसको डिफाइन करने का बेटा। एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको डिफाइन करूं क्लोज्ड टू इंफिनिटी 2। अच्छा जी, इसका रेंज क्या है, जरा रेंज भी बता दो। क्लोज क्लोज वन से इंफिनिटी। रेंज है वन क्लोज से इंफिनिटी, चाहे आप कोई भी डोमेन ले लो। तो अगर मैं रेंज को डोमेन की जगह रेंज डाल दूं 1 to, अब आपको अच्छी तरह से देखना ऑब्जेक्टिव हो चुका है, 1 भी है और ऑल्टो भी है। मानते हैं आप कि नहीं? और Yes. अगर मैं ऐसे डिफाइन करूं, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 1 to इंफिनिटी, अभी भी ये 1 भी है, ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों? क्योंकि कोडोमेन और रेंज सेम है। और 1 क्यों? क्योंकि मैं ये फंक्शन 2 से राइट और 2 से लेफ्ट में वैल्यू रिपीट कर रहा था। 2 प्लस एच पर जो वैल्यू वही 2 माइनस एच पे वैल्यू है। आप पुट करके देख सकते हो, x को 2 प्लस एच पुट करो तो भी वही आंसर आएगा, 2 माइनस एच पुट करो तो भी वही आंसर आएगा। तो मैंने क्या किया भाई, 2 प्लस एच मतलब 2 के राइट वाला ले लिया तो 2 माइनस एच आने का कोई सवाल ही नहीं है, और लेफ्ट वाला ले लिया तो 2 प्लस एच आने का सवाल नहीं है, तो रिपीटेशन नहीं हो सकता। अब दोनों ही केस में हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। नाउ इट इज बाइजेक्टिव। सो अगला स्टेप क्या होगा बाइजेक्टिव बनाने के बाद? y माइनस 1 का रूट इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर। दैट इज मॉड x माइनस 2 हो गए। अब मैं अगर फर्स्ट केस को फॉलो करता हूँ मोड हट जाएगा सर। तो हमें पता है कि x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो x माइनस 2 पॉजिटिव है, तो ये चीज क्या हो जाएगी बताओ? x माइनस 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 1। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई बेटा 2 प्लस रूट ऑफ y माइनस 1, और फिर x को y कर दो और y को x, लास्ट वाली फॉर्मल स्टेप कर लो, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ये जो मिला तुमको यही f इनवर्स x है। f इनवर्स x है कौन से केस के लिए? जब हमारा इनवर्स डिफाइन होगा 1 से इंफिनिटी उसका डोमेन होगा और 2 से इंफिनिटी उसका रेंज होगा। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू 2 से बड़ी होगी, 2 प्लस रूट एक्स माइनस 1 है, तो 2 से बढ़ता जाएगा, x इंफिनिटी पे इंफिनिटी हो जाएगा। वेयर एज ये वाले केस में हमारा कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी। क्या होगी कहानी बताओ जरा? तो इस केस की स्टोरी क्या होगी? x minus 2 equal to minus more root x minus माइनस 2 होगा, नेगेटिव होगा, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 1 होगा। तो x की वैल्यू होगी 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 1। तो x को y करो और y को x करो, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1। ये f इनवर्स x आ गया। f इनवर्स x is defined now from
1 to infinity is the domain and minus infinity to minus 2 is the minus infinity to 2 is the codomain or range. तो दो इनवर्स फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन मिनिमल है और एक बार डिक्रीज कर रहा है और रेस्ट हाफ में इंक्रीज कर रहा है तो उसके दो इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो। इंटरवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा इंटरवल ले रहे हैं, कैसे अप्रोच कर। इसकी मैक्स वैल्यू 2 है, इस इनवर्स फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। अब चलो मैं इसका ग्राफ दिखा देता हूं कि ये दोनों इनवर्स, पहला वाला इनवर्स है, मान लो ये F1 इनवर्स है, दूसरा वाला F2 इनवर्स है। तो F1 इनवर्स तुम्हें कैसा नजर आएगा? ये जो रेड वाला कर्व देख रहे हो ना, रेड वाला, इसी की मिरर इमेज होगी y को x लाइन में, वो ऐसा नजर आएगा, ऐसा। समझ रहे हो? हेलो, Yes, sir. ये वाला ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है? ये है y is equal to 2 plus root of x. y equal to 2, तो सब आपने निकाला ही है, लेकिन अगर इसको लिखना चाहोगे ना तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1। ये पैराबोला है जी, हॉरिजॉन्टल पैराबोला, आधा, उस पैराबोला का एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है ये। और ये भी तो आधा ही पैराबोला था साहब। तो आधे पैराबोला का जब आपने इमेज लिया एक लाइन में, तो उसी लाइन में रिफ्लेक्ट होकर के आधा पैराबोला मिल गया। और ये वाला जो ब्लू वाला पोर्शन है, अगर इसका आप इमेज लोगे तो कौन सा ग्राफ बनेगा? तो इसी पैराबोला का दूसरा वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला, ऐसा वाला। ये है F2 इनवर्स x। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गई बात। आ गई कि नहीं आ गई? आगे सर। यस सर। क्योंकि ये भी तो होना चाहिए ना कि जिसको आप f बोल रहे हो और जिसको आप f इनवर्स बोल रहे हो, f और f इनवर्स के जो कॉम्बिनेशन पेयर्स हैं वो y को x में एक दूसरे की मिरर इमेज भी तो होनी चाहिए। क्योंकि फंक्शन में आपको जो ऑर्डर पेयर है वो x, y अल्फा बीटा टाइप के हैं, तो इनवर्स में बीटा अल्फा टाइप के हैं, तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा y को x में मिरर इमेज होते हैं। इसलिए ग्राफ ऑफ f इनवर्स x will always be the mirror reflection of graph of fx in the line y equal to x। और यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है कि फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अगर आपस में कट करेंगे तो कौन से लाइन पे कट करेंगे? y equal to x पे कट करेंगे। इन जनरल तो यही है, बट आगे प्रॉपर्टी में कुछ और बातें भी आप सीखेंगे। तो fx and f इनवर्स x if intersect they will intersect on the line y equal to x। अब ये इंपॉर्टेंट बात है काफी कि if fx is anti-symmetric, ऐसे लिखो आप, if fx is anti-symmetric, then solutions of fx is equal to f inverse x lie on y equal to x। वही बात है ना कि अगर अल्फा बीटा है और बीटा अल्फा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा होना चाहिए। एंटीसिमेट्री में तो यही होता है कि अल्फा बीटा है और बीटा अल्फा है तो अल्फा बीटा सेम होने चाहिए। अल्फा और बीटा डिफरेंट है तो अल्फा बीटा होगा तो बीटा अल्फा नहीं होगा, बीटा अल्फा होगा तो अल्फा बीटा नहीं होगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को ये इक्वेशन सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हो रही है। ये आपको इक्वेशन में हेल्प करेगा, इक्वेशन सॉल्विंग में। f equal to f inverse x means y equal to x, f equal to x। तो fx equal to x को सॉल्व करेंगे, जो सोल्यूशन आएगा वो fx equal to f inverse x को भी सेटिस्फाई करेगा। जैसे अगर आपसे मैं बोलूं कि x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 is equal to 1 plus root of x plus 1, इस इक्वेशन को सॉल्व करो।
इस इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व फॉर एक्स। अब बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करना, अगर आप अलजेब्राइकली करोगे तो मजे ही आ जाएंगे। जस्ट गिव अ ट्राई। अलजेब्राइक सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, ये 1 को इधर ले आएंगे, स्क्वायर आउट करेंगे, है ना, स्क्वायर आउट करके फिर फैक्टर वेक्टर करने की कोशिश करेंगे, पाई क्वाड्रेटिक बनेगा, गलत फैक्टर लिखा है। निकलेगा, फिर वहां से सॉल्व होगा। लेकिन वो काफी लेंदी प्रोसीजर होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करो तो आपको नजर आएगा कि ये एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ x माइनस 1 है। राइट हैंड साइड इनवर्स फंक्शन है और लेफ्ट हैंड साइड उसी का फंक्शन है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स की बात कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा ये तो वही होता है जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स को सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं। इसका रूट क्या आएगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 25 डिवाइड बाई 2। तो x की वैल्यू आ गई तुम्हारी 5 प्लस रूट ऑफ 5 बाई 2 और एक वैल्यू आ रही है 5 माइनस रूट ऑफ 5 बाई 2। अब इसमें कौन सी वैल्यू लेनी थी, ये वाली वैल्यू लेंगे Yes. क्योंकि 2 से बड़ी वाली लेना है ना, हमारा इनवर्स फंक्शन 2 से राइट में डिफाइन है। दूसरा वाला वैल्यू जो है वो आएगा वो भी, ये देखो ये वाला वैल्यू जहां पर ये दोनों मीट कर रही है, एक ये है, ये वाला है तुम्हारा 5 प्लस रूट 5 बाई 2 और ये वाला जो है 5 माइनस रूट 5 बाई 2। लेकिन ये कौन सा वैल्यू है, दूसरे वाले इनवर्स के लिए। दूसरे वाले इनवर्स फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो दूसरा वाला तो रिजेक्ट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये वाला से। तो जहां कहीं भी आपको रैशनल इक्वल टू इरेशनल एक्सप्रेशन ऐसा नजर आए, रैशनल और इरेशनल दोनों एक्सप्रेशन नजर आए, एक तरफ क्वाड्रेटिक एक तरफ स्क्वायर रूट, एक तरफ क्यूबिक एक तरफ क्यूब रूट, तो आपको तुरंत एक बार ध्यान जाना चाहिए कहीं ये फंक्शन और इनवर्स के कॉम्बिनेशन तो नहीं है, कहीं इनको थोड़ा सा अरेंज करके एक साइड में फंक्शन दूसरे साइड में इनवर्स तो नहीं बन रहा। अगर f इक्वल टू f इनवर्स x है तो f x इक्वल टू x करके सॉल्व करो, याद रहेगा। Yes. इसमें जो आपने पहले लिखा था वो इनवर्स रिलेशन तो है नहीं, तो वो दूसरे वाला इनवर्स है। हाँ, जस्ट स्पीक आउट लाउडली। सर जो आपने यहाँ पे पहले रेड वाला लिखा हुआ था वो इनवर्स रिलेशन नहीं है, और जो आपने बाद में उसको चेंज करके लिखा है वो इनवर्स फंक्शन है, वो कैसे हो गया? नहीं, मैंने बोला कि एक इनवर्स फंक्शन ये है और एक इनवर्स सर फंक्शन सर ये। बिल्कुल बिल्कुल, जो वो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाले में, हाँ, तो सर वो जो पहले लिखा हुआ वो तो इनवर्स फंक्शन नहीं है, लेकिन उसके बाद जब नहीं आपने है, 1 ऐड कर लेकिन दिया मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया ना, तो इनवर्स इधर में फंक्शन उधर में इनवर्स फंक्शन बन गया ना। ऐसे चेंज हो जाते हैं ये? क्यों नहीं चेंज हो सकता भाई, मतलब आप बोल रहे हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का इनवर्स फंक्शन वो नहीं है, यस सर, 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1, यही बोल रहे हो ना। यस सर, यस सर। हाँ, तो चेंज हो सकता है, वो तो रीअरेंजमेंट की बात है, चेंज हो जाएगा फंक्शन। कोई फंक्शन, अरे भाई इनवर्स का मतलब है y कोड x में मिरर इमेज है। मान लो किसी ग्राफ को, दो ग्राफ है, दोनों ग्राफ को थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दो तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होंगे y कोड x में, लेकिन थोड़ा ऐसा एडजस्ट करके ऊपर लाओ तो रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नाउ? यस सर, यस सर। तो चलिए अब सी पार्ट पर भी जरा आ जाओ। सी पार्ट, y is equal to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन का डोमेन क्या है, -1 से 1, Yes. और रेंज क्या है,
0 to 1। इस इंटरवल में क्या ये फंक्शन इंजेक्टिव 1 1 फंक्शन है? नहीं है। नहीं है, क्योंकि x पॉजिटिव और नेगेटिव पे सेम वैल्यू दे रहा है। इसको हम दो पार्ट कर दें। अगर हम इसको 0 to 1 डिफाइन करें, अब ये इंजेक्टिव है कि नहीं? अब ये बाइजेक्टिव है। और अगर हम ऐसे डिफाइन करें -1 to 0 to 0 to 1, अब भी ये बाइजेक्टिव है। आप पहचान रहे हैं? सेमी सर्कल है। ये है भाई आपका फेवरेट वाला कर्व, सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 यूनिट सर्कल है जी। देखिए पूरा सर्कल नहीं है, पूरा सर्कल नहीं है, सिर्फ सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल कौन सा सेमी सर्कल? y is greater than 0 वाला ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला सेमी सर्कल। तो जो सेमी सर्कल है, अब यहाँ से भी कुछ बातें आप सीखेंगे, इसलिए बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से चीजों को देखते रहो। यहाँ से क्या आप देखने जा रहे हैं? ये मेनी वन फंक्शन है। तो इसको इंजेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने बोला कि या तो पहला केस ले लो F1 और या तो दूसरा केस ले लो F2। तो मैंने ये वाला केस ले लिया, पहला वाला। इसके लिए डोमेन हमारा क्या है जी? 0 से 1, और रेंज भी क्या है? 0 से 1। अब ये फंक्शन तो बेटा y को x लाइन में सिमेट्रिक है, बोलो है ना? Yes, sir. सिमेट्रिक है, इसका मतलब है कि इसका इनवर्स, इसका खुद रिफ्लेक्शन ही इनवर्स है। चलो इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्सप्रेस x in terms of y, y square is equal to 1 minus x square, therefore x square is equal to 1 minus y square, and therefore x is equal to mod x is equal to under फिर because x पॉजिटिव है तो mod x x हो गया, x is equal to under root 1 minus y square, x को y और y को x करो, आ गया y is equal to under root 1 minus x square। this is very interesting कि ये फंक्शन अपना खुद ही इनवर्स है, होना भी चाहिए। ग्राफ से मेरे को पहले ही दिख गया था कि ये तो फंक्शन ही पूरा का पूरा y को x के अबाउट मिरर इमेज है। तो जब कोई फंक्शन का y को x के अबाउट मिरर इमेज के फॉर्म में, आधा हाफ पोर्शन लाइक अबव इज मिरर इमेज ऑफ पोर्शन लाइक बिलो, तो ऐसे फंक्शन को y को x में रिफ्लेक्ट करके वही फंक्शन वापस मिल जाएगा। तो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन सेम है। और यहाँ पर आप देखो f(x) = f इनवर्स x के कितने सोल्यूशन है? हाँ? अरे यही f(x) है और यही f इनवर्स x है। तो f(x) = f इनवर्स के इनफिनिट सॉल्यूशन, इनफैक्ट हर पॉइंट ही सॉल्यूशन है जो दोनों पे लाई कर रहा है। उसमें से एक सॉल्यूशन तो y को x पर भी लाई कर रहा है। इसके अलावा बाकी जो सॉल्यूशन है वो ऐसे हैं। मान लो एक पॉइंट है अल्फा बीटा, तो इसी का मिरर इमेज कहाँ है? बीटा अल्फा। तो अल्फा बीटा और बीटा अल्फा को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, ये लाइन पर भी लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन। और ये लाइन कौन सी होती है बेटा? अल्फा बीटा और बीटा अल्फा को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप क्या आएगा? -1। तो y is equal to -x प्लस स्लोप y माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा, अब अल्फा बीटा तो आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू -x प्लस k। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि f(x) = f इनवर्स x जो इक्वेशन होता है उसके सॉल्यूशन या तो y इज इक्वल टू x लाइन पर लाई करते हैं,
और या y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के, y को x के परपेंडिकुलर लाइन पर लाई करते हैं। तो आप नोट करके ये बात को फाइनली लिख दो, द सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन f of x is equal to f inverse x, fx equal to f inverse x, always lie on the line y equal to x or a line perpendicular to this line. That is y is equal to minus x plus k. तो आप क्वेश्चंस करने के साथ साथ भी कुछ बातें सीख रहे हैं। ये डिस्कशन हुआ जब हमने ये वाला फंक्शन यूज किया। जब हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये दूसरा वाला डोमेन, मतलब इधर वाला साहब, इधर वाला, ये वाला, ये लेफ्ट वाला क्वार्टर सर्कल, तो इसका मिरर इमेज जब y को x पे करेंगे तो आपको यहाँ एक क्वार्टर सर्कल ऐसा मिलेगा, ऐसा। हेलो, एग्रीड और नॉट? तो अगर ये f2x है तो ये f2 इनवर्स x है। करके देखो, इस वाले को सॉल्व करके देखो। इसी स्टेप के बाद यहाँ ये वाले स्टेप के बाद चेंज हो जाएगा ना ऐसे। अब बिकॉज x नेगेटिव है तो मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा। माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इनवर्स जो तुम्हारा आएगा वो क्या आएगा? माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारा फंक्शन ये था, तो इनवर्स फंक्शन जो हमारा आया वो कहां से कहां डिफाइन होगा? वो 0 से 1 उसका क्या होगा? डोमेन इनवर्स का। और -1 से 0 उसका क्या होगा? रेंज। और उसका ग्राफ ऐसा होगा, तो वो लिखा जाएगा y इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये है कि इनवर्स फंक्शन फाइंड करते इसमें क्या क्या बातें, किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को केयर करते हुए आगे चलना है, कैसे साइन वगैरह चूज करने हैं, कैसे आप एक से ज्यादा डोमेन्स डिफाइन करेंगे जिसमें इनवर्स लिखा जा सकता है, और रिस्पेक्टिव डोमेन के साथ इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा। और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट fx इक्वल टू f इनवर्स x अगर कोई इक्वेशन है तो उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमेशा fx इक्वल टू x या fx इक्वल टू माइनस x प्लस k के सॉल्यूशंस होते हैं। एंड यूजुअली आप देखोगे कि फंक्शन और इनवर्स का इक्वेशन जो बनेगा वो इक्वेशन नॉर्मल कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करने लायक नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ लॉग होगा तो एक तरफ एक्सपोनेंट होगा, एक तरफ साइन होगा तो एक तरफ साइन इनवर्स x होगा, एक तरफ क्वाड्रेटिक होगा रैशनल फंक्शन तो एक तरफ इरैशनल फंक्शन होगा। तो यूजुअली सॉल्व होना मुश्किल होगा। तो उसको हम इस बात का ध्यान में रखते हुए, अगर इस पॉइंट का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करेंगे तो सक्सेसफुली हम सॉल्व कर पाएंगे। कौन सी बात का इस्तेमाल करते हुए? ये वाली बात। So with this, let's go for questions now. Questions and properties of inverse function. अगर कोई फंक्शन अपना खुद ही इनवर्स हो तो उसको इन्वोल्यूटरी फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि तुम्हारा मैट्रिसेस में था कि इफ अ मैट्रिक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ देन इट इज कॉल्ड इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। जैसे 1/x फंक्शन सेल्फ इन्वर्टिबल है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 to 1 to 0 to 1 सेल्फ इन्वर्टिबल है। y is equal to क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, ये भी सेल्फ इन्वर्टिबल है। चलिए गो अहेड विद द क्वेश्चन। बोल रहे हैं if the function fx is equal to ax plus b is inverse of itself, then find the ordered pair a comma b, all possible value of ordered pair a comma b.
एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। देखो सबसे पहली बात ये स्ट्रेट लाइन है और कोई स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एक्स में, अगर y इक्वल टू एक्स में मिरर इमेज हो खुद की तो दो बातें होंगी, या तो y इक्वल टू एक्स ही हो जाए और या तो y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर लाइन हो जाए। यही दो पॉसिबिलिटी है। अगर मैं कॉन्सेप्चुअली इस बात से जाऊं तो ये लाइन का इक्वेशन होगा इसी ए y इक्वल टू एक्स के परपेंडिकुलर होना है तो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के, और इसको अगर आप ax प्लस बी से कंपेयर करो, a की वैल्यू -1 आ रही है और b कैन बी एनी रियल नंबर k। और अगर ये फंक्शन खुद ही y को x हो जाए, अगर f x तुम्हारा ax प्लस b है और बोल रहे हैं अगर ये x हो जाए, उस केस में फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, तो उस केस में a की वैल्यू 1 होगी और b 0 होगा। तो अगर फंक्शन हमारा y आइडेंटिटी फंक्शन हो गया तो सेल्फ इन्वर्टिबल है। अगर आइडेंटिटी फंक्शन की बजाय उसके परपेंडिकुलर कोई लाइन हो गई तो भी सेल्फ इन्वर्टिबल है। And therefore verbally you got the answer that either एक ऑर्डर पेयर आएगा 1, बोलो 0, दूसरा आएगा -1, ऑल रियल। अगर मैं ऐसे नहीं जाता तो दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका है कि f ऑफ, बोलो f ऑफ fx इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो इसका मतलब है कि a टाइम्स ax प्लस b है ना, प्लस b, a इंटू एफ एक्स प्लस बी, a एफ एक्स प्लस बी a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। क्या आया यहाँ से, a स्क्वायर -1 इंटू एक्स प्लस b टाइम्स a प्लस 1 0। एग्रीड और नॉट? And this is an identity for all x belongs to real। अगर कोई पॉलिनोमियल आइडेंटिटी है तो वो तभी होगा जब उसके सारे कोएफिशिएंट 0 हो। और यहां से आएगा बेटा, यहाँ पहले वाले से आएगा a belongs to -1 to 1। तो यहाँ दो केसेस एनालिसिस में आएंगे। अगर a की वैल्यू 1 है, -1 है, तो देखो a -1 अगर हुआ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, b का कोई रोल नहीं है। दिस इंप्लाइज b कैन बी एनी रियल नंबर। और दूसरा केस अगर a की वैल्यू 1 है, अगर ये 1 है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और a 1 है तो ये सेटिस्फाई तभी होगा जब b की वैल्यू 0 होगी। ये भी आर्गुमेंट है। जो पहला वाला आर्गुमेंट मैंने दिया वो प्योरली ग्राफिकल आर्गुमेंट था। ये दूसरा आर्गुमेंट जो दिया ये प्योरली एनालिटिकल आर्गुमेंट। आपकी स्ट्रेंथ दोनों में होनी चाहिए। आपको ग्राफिकली भी एनालाइज करना आना चाहिए, विजुअलाइज करना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में वो आपका टाइम बचाएगा, बट उसकी एनालिसिस करके समझना भी आना चाहिए। समटाइम्स ऐसा होता है कि ग्राफ आपको मिसलीड कर देता है, तो एनालिसिस है जो पकड़ लेती है अगर कोई मिस्टेक कर रहे होंगे आप तो। दूसरा तरीका ये था कि इसका इनवर्स फंक्शन लिख लेते भाई। इनवर्स फंक्शन इसका आएगा x माइनस बी अपॉन ए, है कि नहीं बोलो? और फिर आप बोलते हैं कि चलो कंपेयर कर दो इसको इससे, तो आप ऐसा बोलते हैं कि ax प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, x बाई ए माइनस बी बाई ए। तो दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होते हैं? जब कोएफिशिएंट मैच करें। तो a इक्वल टू 1 बाई ए एंड b इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कोई चीज फिर से आ, तो आपको कोई दिमाग पे लोड लेने का जरूरत नहीं है। कंसेप्चुअली साउंड हो, कंसेप्ट से जाओ, अपने आप क्वेश्चन अपने आप रास्ता बताता जाएगा कि भाई ऐसे ऐसे करो, ऐसे आंसर आ जाएगा। बस आपको बस बेसिक मैथमेटिकल एनालिसिस आनी चाहिए। अब ये नहीं कि a इंटू बी 0 है तो आपने बोल दो a is 0 एंड b 0। नो, a इंटू बी 0 मीन्स आइदर a 0 और b 0।
तो वो जो बहुत बेसिक बेसिक बातें इक्वेशन सॉल्विंग की, वो सारी बातें आपको बिल्कुल परफेक्शन से क्लियर होनी चाहिए, वहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्विक बोल रहे हैं, फंक्शन इज डिफाइंड 3/2 to infinity to 7/4 to infinity, defined as f equal to x square minus 3x plus 4. Solve the equation, find f inverse x and solve the equation fx equal to f inverse x. Write the solution quick, जल्दी से। सर इससे वो उसमें वो y और x एक्सचेंज करना भूल गया था। क्या हो गया? लास्ट में x की जगह y डालना भूल गया था, एक्सचेंज नहीं करते लास्ट। करेक्ट कर लो और देख लो, चेक कर लो कहीं और कुछ गलती नहीं हो। तुम जल्दबाजी में गलतियां कर देते हो बेटा। सर यस सर, गलती हो गई। देखो ये बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि जब आप स्क्वायर कंप्लीट करोगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर आएगा। 9/4 ऐड किया आपने ना, इसको ऐसे लिखा ना, y स्क्वायर y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 4, तो ये प्लस 7/4 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 7/4। रूट ले लो तो मॉड ऑफ x माइनस 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 7/4। तो बिकॉज x की वैल्यू 3/2 से बड़ी है तो x माइनस 3/2 ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मॉड हट जाएगा। x माइनस 3/2 इज इक्वल टू रूट ऑफ y माइनस 7/4। यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 7/4। अब आप x को y कर दो तो y इज इक्वल टू 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7/4। दिस इज f इनवर्स x। कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? तो 7/4 से इंफिनिटी इसका डोमेन है एंड 3/2 टू इंफिनिटी इसकी रेंज है। दिख रही है, आप ध्यान से देखो तो दिख भी रही है। x की वैल्यू 7/4 करोगे तो y 3/2 आ गया। x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो ये y बढ़ता जाएगा इंफिनिटी तक। अब यहाँ से एक बात दिख रही है कि fx इक्वल टू f इनवर्स x इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो ये फंक्शन हमारा कैसा था, इसका वर्टेक्स था इस पैराबोला का 3/2, 7/4। 3/2, 7/4 y को x लाइन के ऊपर लाई करता है कि बिलो? नीचे 3/2 is 6/4, 6/4, 7/4, 6/4, 6/4 y को x पे है, उसके ऊपर चला गया। इस फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा। मतलब कहने का मतलब ये एंटी सिमेट्रिक फंक्शन है। इसका इनवर्स फंक्शन और f इनवर्स x दोनों कहाँ मीट करेंगे? दोनों y को x पर ही मीट करेंगे। अगर मीट करेंगे तो
तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो सकता है मीट ही ना करे। इफ हैव सॉल्यूशन then solution will lie on y equal to x, that is fx equal to f inverse x का solution मतलब fx equal to x का solution मतलब x square minus 3x plus 4 is equal to x का solution मतलब x square minus 2x plus 4 equal to 0 ना minus 4x plus 4 equal to 0 मतलब x minus 2 का whole square equal to 0 मतलब x equal to 2। तो ये 2,2 सोल्यूशन होता दिख ही रहा था कि भाई अगर नहीं मीट करेंगे तो मीट नहीं, मीट करेंगे तो y को x पे मीट करेंगे, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक है। तो एंटी सिमेट्रिक फंक्शन अगर है तो उसका और उसके इनवर्स का इक्वेशन जब बनाएंगे तो हमेशा y को x अप्लाई करेगा, जिसका एक ही सोल्यूशन है y इक्वल टू x। अब यही चीज अगर आपको ऐसे सॉल्व करनी होती x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7/4, आपको मजा नहीं आता? बहुत बढ़िया लगता है ये इक्वेशन। अच्छा इक्वेशन हो गया ना। अगर जेई मेन में पूछ लिया है, जेई एडवांस में पूछ लिया तो अच्छा क्वेश्चन है। जेई एडवांस के हिसाब से तो आसान क्वेश्चन है, जेई मेंस के हिसाब से तो अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड वन। तो चलो बहुत सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब जरा एक आध क्वेश्चन आप खुद बताओ करके। ये पूरा क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया कि ये बताओ? यस सर। कौन सा करोगे इसमें से? दोनों हम्म, दोनों दोनों मत करो, एक ही टाइप का है तो कोई एक कर दो, जो भी अच्छा लगे कर दो। चलो जल्दी करो। दोनों एक ही टाइप का है ना, इसमें x के जगह पर x/2 है, तो ये वाला कर दो, सेकंड वाला कर दो। फटाफट ट्राई करो, क्विक। ए की पावर हाँ, x पहले तो मैंने मैं क्या बताया? पहले मैंने बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो हमने बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसलिए इंक्रीजिंग होने की वजह से ये इंजेक्टिव हो गया। फिर जब कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो रेंज निकालने में कुछ जाता ही नहीं, सीधे डोमेन से स्टार्ट करो, फंक्शन ऑपरेट कर दो, इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, सीधे रेंज आ जाए। रेंज निकालना तब चैलेंजिंग है जब फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं, जब फंक्शन मिनिमम है तब आपको अलग अलग इंटरवल में रेंज निकालनी पड़ेगी। तो ये बाइजेक्टिव फंक्शन है तो x को y में कन्वर्ट करना है, क्या करें, कैसे करें? e की पावर x/2 में क्वाड्रेटिक बना के हाँ, e की पावर x/2 में क्वाड्रेटिक बना के e की पावर x/2 को क्वाड्रेटिक बना के क्वाड्रेटिक में वेरी करेक्ट। तो 2y into e raised to the power x/2 is equal to e to the power x/2 का होल स्क्वायर माइनस 1। दिख रहा है सबको? e to the power x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2y into e to the power x/2 minus 1 equal to 0. Solve for e की power x/2. e to the power x/2 is equal to 2y plus minus under root 4y square plus 4 divided by 2. So it comes out to be y plus minus square root of y square plus 1 by 1 e to the power x/2. अब पहले ये बताओ कि इसमें प्लस वाला लेंगे माइनस वाला लें? प्लस वाला लेंगे क्योंकि सर पॉजिटिव आएगी लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, प्लस वाला लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव आनी चाहिए ना। प्लस वाला क्यों लें?
लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव। x/2 हमेशा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव क्या होगा, हमेशा 1 से बड़ा होगा। नहीं, x रियल है, ओके। ऑलवेज 0 से इंफिनिटी होगा। अब 0 से इंफिनिटी होगा तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक फंक्शन है y प्लस रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से सुनना, इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई। एक है y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई। जब हम इसकी बात करेंगे, अगर y इंफिनिटी हो जाएगा तो ये 0, तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। y इक्वल टू 0, y 0 पर ये 1 आ जाएगा, तो ये 1 से इंफिनिटी जाएगा ये चीज। तो हमने ये वाला केस लिया प्लस वाला, फिर लॉग ले लिया, तो x/2 क्या है, लॉग ऑफ y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 1। फिर x आ गया 2 और x को y, y को x कर दो तो आएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। तो ये है जी इनवर्स निकालते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। चलिए एक इसका लास्ट क्वेश्चन कर दीजिए आज के लिए। एक फंक्शन है y इज इक्वल टू x if x is less than 1, x square if x lies between 1 to 4 and 8 root x if x is greater than 4। हमें इसका इनवर्स लिखना है। अब जरा देखो y को x का इनवर्स तो y को x ही रहेगा। y इज इक्वल टू x स्क्वायर का इनवर्स y इज इक्वल टू रूट x होगा। तो देखो पॉजिटिव है। लेकिन ध्यान ये भी देना है कि इंटरवल मैच करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इसका ग्राफ बना लो। सबसे आसान तरीका है कि इसका ग्राफ बना लो, then you will be able to write the inverse function corresponding to its domain very simply। ये y को x लाइन है, बोल रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से 1 तक ये y को x है ग्राफ। वन तक मतलब ये पॉइंट 1,1 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद में फंक्शन y को x स्क्वायर है। y को x स्क्वायर ग्राफ ऐसा यहाँ से लेकर के ऐसे पैराबोला होता है ऐसा। कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक, मतलब 4,16 तक। 1,1 से स्टार्ट करके 4,16 तक पैराबोला होगा, ऐसा मान लो। ये 4,16 है। और 4,16, 4 से राइटवर्ड क्या है, y इज इक्वल टू 8 रूट x। y इज इक्वल टू 8 रूट x का मतलब क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 64x। ये पैराबोला है बट राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। वो यहाँ से एक्चुअली देखो तो यहाँ से स्टार्ट होगा वो, ऐसा, और ये आगे चल करके कहीं ना कहीं कट करेगा इसको। हमें उसका वही पोर्शन लेना है जो इधर है, इधर वाला ये।
ये कौन सा ग्राफ है भाई? ये है y इज इक्वल टू 8 रूट x। अब f इनवर्स x लिख रहा हूं मैं। f इनवर्स x इज इक्वल टू x कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक, सॉरी। इसका इनवर्स क्या होगा बेटा? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इनवर्स होता क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x इज इक्वल टू रूट y। तो y इज इक्वल टू रूट x। तो ये वाला y इज इक्वल टू रूट, इसका इनवर्स कैसा होगा? अरे इस वाले का ग्राफ इधर नीचे की तरफ आएगा ना ऐसे। कौन सा ग्राफ आएगा ये? y इज इक्वल टू रूट x। और उसका वाला इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा ऐसा। ये कौन सा ग्राफ होगा? ये वाला क्या होगा? y इज इक्वल टू 8 रूट x है, तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर बाई x को y x स्क्वायर बाई 64। फोर से इन्फिनिटी में। सर 4 से इंफिनिटी क्यों लिया वो? हाँ 4 से इंफिनिटी क्यों आएगा? 16 से इंफिनिटी नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है। ये 4 से इन्फिनिटी नहीं होगा, पहले तो सबका ये भी देखना पड़ेगा ना। ये जो तुम्हारा सेकंड वाला था, सेकंड वाले का डोमेन क्या है? 1 से 4 और रेंज क्या है? 1 से 16। रेंज है 1 से 16। तो ये इंटरचेंज होगा ना, तो 1 से 16 टू 1 to 4 हो जाएगा ये। 1 लेस देन x लेस देन 16 हो जाएगा। और तीसरे वाले में देखो 4 से इन्फिनिटी x है, तो y क्या होगा? 16 से इन्फिनिटी। तो ये वाला फंक्शन है 4 to इन्फिनिटी उसका डोमेन था और 16 to इन्फिनिटी उसका रेंज था। अभी इंटरचेंज हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा 16 to इन्फिनिटी। ये f इनवर्स x हो गया। और उसका ग्राफ कैसा नजर आ रहा है? तो ग्राफ मैंने क्लियर कर दिखाया कि ग्राफ इसका ऐसा नजर आएगा, ऐसा। इनवर्स का ग्राफ ये, इसके बाद कैसा होगा? इसके बाद यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ जाएगा ये, और फिर इसके बाद ये अपवर्ड पैराबोला आएगा ऐसा। और जहां दोनों मीट करेंगे वो कौन सा पॉइंट होगा? y को इस लाइन पर ही इंटरसेक्ट करेंगे। तो दो पॉइंट है जहां पर ये दोनों ग्राफ एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स कॉमन पॉइंट पर जस्ट करते हैं। एक ये वाला पॉइंट 1,1 वाला, और एक आगे यहाँ पर पॉइंट होगा। 0 से 1 तक सारे हो रहे हैं। हाँ 0 से 1 तक सारे ही हो रहे हैं। 0 से 1 क्या? माइनस इन्फिनिटी से 0। तो इसका अगर यहाँ पर कोई बोले कि एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स के कितने सोल्यूशन है? इनफिनाइट सोल्यूशन है। बस अगर कोई बोले कि एफ एक्स इक्वल एफ इनवर्स एक्स के कितने सोल्यूशन है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, तो भी इनफिनाइट सोल्यूशन है। बट अगर कोई बोले कि x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, तब कितने सोल्यूशन है? तब 2 सोल्यूशन, एक ये और एक आगे। तो दिस इज अबाउट हाउ टू राइट इनवर्स फंक्शन फॉर डिफरेंट केसेस। यूनिफॉर्मली डिफाइंड फंक्शन है तो कैसे करेंगे, कैसे बाइजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी टेस्ट करेंगे, और नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है तो कैसे करेंगे, और इनवर्स फंक्शन के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, तो आज का डिस्कशन को यहीं पे समराइज करते हैं। Till today there was some disturbance, and because I have changed the service provider and he has committed me that by tomorrow evening I will have connection back to with me, so the things will get now regular. But yes, आपको एक लेक्चर में आज शेयर करूंगा, उसमें इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज का जिक्र होगा, प्रॉपर्टीज का डिस्कशन होगा। ठीक है, उसको एक बार देख लेना।
और उसके बाद फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। तो कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, वैसे प्रॉब्लम तो इनवर्स पर बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम आईटीएफ पे प्रॉब्लम करेंगे तो इनवर्स अपने आप फिर से आएगा वहां पर। तो अब हम लोग मूव करेंगे इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, और उस पे प्रॉब्लम्स करेंगे, फिर गेम्स कोचिंग अप कर और ये चैप्टर को खत्म करेंगे। हाँ बोलो, गेम कहाँ तक करनी थी? क्या कर लेंगे? गेम। हाँ, गेम कहाँ तक कर चुके आप लोग? लास्ट के 2 गेम छोड़ के सारी कर सकते हैं आप। एकदम लास्ट वाले गेम जिसपे ग्राफ है और उसके पहले वाली गेम जिसके इवन ऑड है, उसके अलावा उसके पहले के सारी कर सकते हैं आप। गेम नंबर एक बार चेक करके देख लेना, शायद 11 या 12 गेम होगी। तो 9 गेम्स तक आप 9 या 10 गेम्स तक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो है सिर्फ पीरियोडिसिटी एंड इवन आउट छोड़ के बाकी सारा कर सकते हैं। तो मतलब है कि आप पूरा कंपोजिशन इनवर्स तक सारे सवाल गेम के भी कर जाओ और टेक्सचुअल एक्सरसाइज के भी कर जाओ। मैं अभी एक लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, और 2 लेक्चर्स में शेयर करूंगा जिसमें अप टू 10 गेम सारा डिस्कशन भी है। तो अगर इवेंचुअली गेम सॉल्व करने के बाद में आपको हियर एंड देयर कहीं ट्रबल आता है तो एक बार उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। तुम्हारा अगर सारा डाउट्स क्लियर हो जाता तो ठीक है, नहीं है तो वो क्वेश्चन मेरे को शेयर कर देना, अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है बेटा, सो आई एम समराइजिंग द कॉल टुडे। सी यू ऑन वेडनेसडे। मैंने कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आपको। हाँ हाँ सर कुछ क्वेश्चंस भेजे थे मैंने पीएनसी के। बेटा, एक दिन और मेरे को टाइम दे दो। अभी आज तक मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, तो मैं कल मोस्ट प्रोबेबली कल तुम्हारा शाम तक रिप्लाई मिल जाएगा सारे क्वेश्चन का। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं और भेज दूंगा। ठीक ठीक है। ओके, सो टेक केयर, गुड नाइट।